अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर और स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इनकी इजाज़त लेते हुए मैं आज MRK गर्ल्स स्टडी सेंटर मकाम खेसराही में जो इफ्तिताह का मौका है, इस बनिस्बत मैं यहाँ मौजूद हूँ और बिना किसी तमहीद के मैं अपने सामने में देख रहा हूँ कि बहुत ही यहाँ ज़ी-होश और बावक़ार शख्सियत भी मौजूद हैं। बहुत कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जैसे मौलाना निज़ामुद्दीन नदवी साहब ने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी SWS स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4 लाख का लोन मिलता है बच्चों को पढ़ाई के लिए। वो सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं, आप इंजीनियरिंग के लिए आइए, पॉलिटेक्निक के लिए आइए, एग्रीकल्चर के लिए आइए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एज लिमिट है, यानी अंडर 25 अगर है, 25 साल तक के उम्र वाले किसी भी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसको मैं यही आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा चाहे या कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो आप हमसे रब्ता करेंगे, 5 मिनट के अंदर में मैं अप्रूवल दिलवा दूंगा और उनको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मैं उनको घर पर दिलवा दूंगा। और अब मुझे हुक्म है कि थोड़ा सा इल्म के मौजू पर बात करनी है। तो देखिए, इसी पुरफितन दौर में जिस तरह से आज हमारे खास तौर से मुस्लिम कौम, मुस्लिम बच्चियों के लिए जो जरूरत थी उसको मैं पूरा होता देख रहा हूँ। जिस तरह का पुरफितन दौर चल रहा है, इसमें मुस्लिम बच्चियां जिस तरह से बहुत तेजी के साथ इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, मुर्तद होती जा रही हैं, आए दिन बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। और वो बच्चियां कौन हैं? हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे समाज के, हमारे कौम की बच्चियां, बेटियां, यही वो लोग हैं। आप घर से निकलते तो जरूर हैं, जाती कहाँ है? कॉलेज। जाती कहाँ है? स्टडी सेंटर। जाती कहाँ है? स्कूल। यहाँ से जाती है वो ईमान से हैं, लेकिन जब वो वापस आती है घर में तो इसका कोई गारंटी नहीं होता कि वो ईमान में है भी या नहीं। इसलिए खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के लिए इस तरह का सेंटर का बहुत जरूरत था, जो आज पूरा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि खास तौर से मुस्लिम बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम और बाज़ाब्ता पर्दा के साथ क्यों जरूरी है। चूंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से देख रहा हूँ और मैं अच्छे से आपको बता भी सकता हूँ। जितने लोग हमारे सामने मौजूद हैं, क्या किसी भी हजरात को ये गवारा होगा कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन किसी गैर के सामने अपने जिस्म को दिखाए? क्या कोई लोग को भी गवारा होगा? बोलेंगे किसी भी हजरात, कोई भी हजरात ये गवारा करेंगे कि आपकी बहू, आपकी बेटी और आपकी बच्ची किसी गैर के सामने अपना जिस्म दिखाए? मुझे लग रहा है कि कोई लोग भी ये गवारा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ ये मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हम इल्म से दूर हैं। क्यों? क्योंकि हम इस तरह के इल्म हासिल नहीं किए हैं। हम उसका वहां तक हम पहुंच ही नहीं सके हैं कि हम अपने कौम की खिदमत कर सके। आज आप जाइए, अल्ट्रासाउंड करवाने जाइए, आपको परसेंटेज मर्द मिलेंगे, परसेंटेज मर्द मिलेंगे जो भी अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है। आपको 100 में 95 यानी 95 लोग मर्द मिलेंगे और उनके सामने हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू जाती है। मजबूरियां हैं उनके साथ, कहाँ जाएंगे? कहीं तो करवाना होगा, करवाएंगे। क्यों? हमारी बच्चियां क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस तरह की इल्म हासिल नहीं किए हैं। इसलिए जरूरत है कि आज असली तालीम खास तौर से मुसलमान बच्चियों को देना वक्त का अहम तकाजा है। और इसलिए इस दर्द को समझते हुए डॉक्टर शाइख जमशेद मलिक और उनकी कमेटी, उनकी टीम और खेसराही के ज़ी-होश और बावक़ार लोग, नौजवान जो इस दर्द को समझा और यहाँ जो एक स्टडी सेंटर का आज इफ्तिताह हुआ है, इसके लिए वो मुबारकबाद है।
इनके लिए उनका खुशामदीद है। बहुत बहुत उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की ज़रूरत है। और सिर्फ यही नहीं, इस चीज़ को बढ़ाना भी है, इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाना है। इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आज हम इसका इफ्तिताह किए हैं तो 4 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां नहीं। आप इस 6 बच्चियों को तराशेंगे, आप इस 6 बच्चियों को जब उस तरह का मकाम देंगे, फिर यही 6 बच्चियां आपके पास 600 के तादाद में होंगी, फिर 6000 की तादाद में होंगे। इससे घबराना नहीं है। आप मेहनत करेंगे और जैसे जैसे ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अल्लाह उसको बहुत बड़ा मकाम हासिल कराएगा, बहुत बड़ा मकाम हासिल कराएगा। आज चंद लोग बैठे हैं, कल ये मजलिस बहुत बड़ी मजलिस होगी। जैसे बता रहे थे कि चिटाइयों पर बैठकर इस पर गौर व फिक्र किया गया और आज हम लोग स्टेज पर आ गए। कल इससे बड़ा भी स्टेज होगा, बहुत बड़ा मंच होगा, बहुत बड़े शख्सियत लोग भी होंगे। आज भी बहुत बड़ी शख्सियत आपके बीच मौजूद है। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमें अभी अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को भी सुनना है, उनके जी हुजूर भी जाना है। इसलिए मैं आखिर बात कर अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिस मकासद को लेकर आज ये MRK का इफ्तिताह हुआ है, इसमें खास तौर से यहाँ के नौजवान, मैं बुजुर्गों से माजरत चाहूंगा, मैं उनको इस तरह से नहीं कि मैं उनको साइड कर रहा हूँ, लेकिन खास तौर से नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपकी रहनुमाई इसको आला मकाम अता करवा सकता है। हमारे बुजुर्ग आपके साथ हैं, हमारे बुजुर्ग की आपको रहनुमाई लेनी है, उनसे मशवरा लेना है, क्योंकि मशवरे में खैर है। लेकिन इसको चलाने के लिए यहाँ के नौजवान बिल्कुल पेश रहे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे उतना मकाम हासिल करेगा। आपके सामने आपने देखा भी है, कई दफा इस मस्जिद अंसार के अहाता में ही प्रोग्राम हुआ है अल-हुदा इस्लामी क्विज का। तो ये अल-हुदा इस्लामी क्विज भी जब मौलाना निजामुद्दीन नदवी साहब इसको शुरू किए थे और जब इसको लेकर, इस फिक्र को लेकर चले थे, तब ये साइकिल से चला करते थे। साइकिल पे बैनर और 10, 4, 5 किताबें लेकर चला करते थे। 10 बच्चों को याद कराते थे हदीस और उसके साथ बस उसी में से सब लोगों को सुनते थे और इनाम दिया करते थे। आज उनका ये अल-हुदा इस्लामी मकतब इस्लामी क्विज में बदला और मुझे लगता है कि बिहार के 7-8 जिलों में, बिहार के 7-8 जिलों में बहुत जोरों शोर के साथ अपना लोहा बनवाया है, बहुत जोरों शोर के साथ लोहा बनवाया है। अगर उस वक्त अपने कदम को पीछे खींच लिया होता कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूं और मस्जिद के चिटाई पर बैठ कर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, ये शायद इस मकाम तक न पहुंचे तो पीछे हो गए होते। लेकिन इस फिक्र को लेकर चला और आज देखिए कि बिहार के 7-8 जिलों में माशाल्लाह बहुत जोर शोर के साथ चल रहे हैं। और अब तो वहाँ के लोग फोन करते हैं मौलाना को कि मौलाना हमारे यहाँ प्रोग्राम करवा दीजिए। मैं बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द इंशाअल्लाह नज़ीक बहुत जल्द एक प्रोग्राम फिर होने वाला है और आपके नज़दीक रमौली में ही होगा। वहाँ के इमाम और खतीब हमारे बीच मौलाना सद्दाम हुसैन कासमी साहब भी हैं, उनसे बात भी हो रही है, उनसे पहले भी बात हुई थी। तो वहाँ भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है इस्लामी क्विज का। तो आप बस मेहनत कीजिएगा, नौजवान जब मेहनत करेगा तो अल्लाह उसको कबूल किया है और आगे भी कबूल करता रहेगा। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।